अब हम लोग शुरुआत करते हैं। आप लोग को पता है कि जनरल इंग्लिश पटना वुमेंस कॉलेज के एंट्रेंस टेस्ट में कौन कौन सा स्ट्रीम में आप लोग का दिया गया है। तो आई होप आप लोग सब लोग अपना सिलेबस जानते हैं अपने अपने स्ट्रीम का, चाहे वह बीबीए हो, चाहे वह बीसीए हो, या बीएमसी हो, या बीएससी। इन सभी लोग अपना अपना स्ट्रीम का सिलेबस जानते हैं कि मेरे से एंट्रेंस टेस्ट में क्या पूछा जाएगा। तो चलिए आइए हम लोग शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 से सेट नंबर प्रैक्टिस है 5। यहाँ पे दिया गया है ईच ऑफ द फ्लोइंग क्वेश्चन कंटेन्स अ सेंटेंस दैट इज ब्रोकन अप इनटू पार्ट्स, रीअरेंज द पार्ट्स सो एज टू मेक अ मीनिंगफुल सेंटेंस। यहाँ पे बोल रहा है कि यहाँ पे जो भी सेंटेंस दिया गया है इस सब को आप लोग को अरेंज करके एक सेंटेंस बनाना है जो मीनिंगफुल होना चाहिए, यानी कि अर्थपूर्ण होना चाहिए। तो सबसे पहला नंबर यहाँ पे दिया गया है ऑप्शन ए में, यहाँ पे सी वांटेड, बी में ऑप्शन दिया है टू गेट टू द टॉप, एंड ई में क्या दिया गया है स्टे देयर। ऑप्शन दिया गया है ए बी सी डी ई, बी ए सी डी ई, ए बी डी सी ई। तो 1 का राइट आंसर अगर बनाया जाए तो क्या बनेगा यहाँ पे, तो यहाँ पे आप लोग का बनेगा, अगर बनाना चाहें तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोग का ए, यानी कि सी वांटेड टू गेट। ठीक है, सी वांटेड टू गेट टू द, ठीक है, टू द टॉप एंड स्टे देयर। ठीक है, लगातार यह बन जाएगा ए बी सी डी ई, यानी कि ऑप्शन ए इसका क्या हो जाएगा सही है, और इसका अर्थ भी क्या है मीनिंगफुल है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की ओर हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहा है, सेम यहीं पर वही है। ऑप्शन ए में दिया है टेक्नोलॉजी डिसीजन मेकिंग गुड क्रिकल एज इज एज इवर। ठीक है, तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, अगर इसका हम लोग बनाएंगे तो बनेगा यहाँ पे मेकिंग अ गुड। सबसे पहले अगर हम लोग बी को लेते हैं, ठीक है, मेकिंग अ गुड, उसके बाद लेते हैं हम लोग मेकिंग अ गुड टेक्नोलॉजी, यानी कि उसके बाद बी के बाद ए लेते हैं, यानी कि बी और ए। ठीक है, मेकिंग गुड टेक्नोलॉजी डिसीजंस। ठीक है, उसके बाद हम लोग लेते हैं किसको, डिसीजन इज। ठीक है, उसके बाद हम लोग डी को लेते हैं, ठीक, बी ए डी, मेकिंग गुड टेक्नोलॉजी डिसीजन इज एज। उसके बाद हम लोग लेते हैं क्यूरिकल एज। ठीक है, सी को लेते हैं हम लोग, ए बी डी सी। ठीक है, सी को लिया। उसके बाद हम लोग लास्ट में किसको लेते हैं, क्यूरिकल एज इवर। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बी ए डी सी ई, इसका क्या हो जाएगा अर्थ, अगर सही अर्थ में अगर लिखा जाए तो क्या बनेगा, मेकिंग गुड टेक्नोलॉजी डिसीजन इज एज क्यूरिकल एज इवर। ठीक है, अर्थ भी इसका क्या निकल रहा है, सही निकल रहा है। तो इसका सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, बी इसका सही हो जाएगा। चलिए दोस्तों, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 3 बोल रहा है कि 8 डेट्स बिफोर द कॉस्टिंग ऑफ ट्रेनिंग एम्प्लॉयज़ टू यूज़ द स्टफ। ये तो लगातार इसका मीनिंगफुल निकल जा रहा है। तो इसका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ए बी सी डी ई, यानी कि ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। ठीक है, आप लोग भी मिलाकर चेक कर लीजिएगा। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 की ओर बढ़ते हैं। 4 क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, अ मेजर IT प्रोजेक्ट्स रिक्वायर इन एन रेडिकल चेंजेस ई ऑर्गेनाइजेशन। 4 5 ऑप्शन हम लोगों ने देख लिया। तो 4 के अगर हम लोग अरेंज करेंगे सेंटेंस को, तो 4 का अगर अरेंज करने जाएंगे तो सबसे पहले शुरुआत में आप लोगों का यहाँ पे देखिए, पहले दिया है मेजर IT। ठीक है, ए आप लोग का सब में कॉमन है, बस ई वाला में नहीं है। ठीक है, तो ए वैसे भी डी होगा नहीं। चलिए ए को हम लोग अरेंज कर लिए मेजर IT। उसके बाद हम लोग उसके बाद हम लोग अरेंज करते हैं बी को। ठीक है, अब मेजर IT प्रोजेक्ट्स रिक्वायर। ठीक है, ए बी को हम लोग अरेंज कर लिए। अब हम लोग अरेंज करते हैं किसको, डी को अरेंज करके देखते हैं। अब मेजर IT प्रोजेक्ट्स रिक्वायर रेडिकल चेंजेस। चलिए डी भी सही हो गया, बैठ गया। उसके बाद हम लोग यूज़ करते हैं सी को, रेडिकल चेंजेस इन एन। ठीक है, इन एन ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, इन एन ऑर्गेनाइजेशन सही बैठ गया, यानी कि इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, ए बी डी सी ई, यानी कि ऑप्शन इसका सी सही बैठ रहा है। ठीक है, यहाँ पे मिला लीजिए, अ मेजर IT प्रोजेक्ट्स रिक्वायर रेडिकल चेंजेस इन एन ऑर्गेनाइजेशन, एकदम सही बैठ रहा है, इसका ऑप्शन सी सही है। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 5 की ओर बढ़ते हैं। 5 क्या बोल रहा है यहाँ पे कि अ CEO यानी कि चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर नीड टू स्टे करेंट टू मेक श्योर स्टे कम्पिटिटिव
देयर कंपनीज। अब 5 को हम लोग अरेंज करने जाएंगे, तो 5 को हम लोग अरेंज करते हैं। चलिए स्क्रीन पर ही अरेंज करते हैं। तो 5 का हो जाएगा, सबसे पहले हम लोग ए को लेते हैं। चलिए CEO नीड टू, उसके बाद हम लोग लेते हैं किसको, नीड टू स्टे करेंट, ठीक है, ये भी मीनिंगफुल मिल रहा है बी। उसके बाद हम लोग लेते हैं किसको, सी को लेते हैं, CEO नीड टू स्टे करेंट टू मेक श्योर, ठीक है, ये भी सही है। उसके बाद हम लोग लेते हैं किसको, ई को लेते हैं, टू मेक श्योर देयर कंपनीज, बिल्कुल सही बैठ रहा है, टू श्योर देयर कंपनीज, ये भी सही बैठ रहा है। उसके बाद बचा कौन, डी, चलिए ये भी बैठ गया यहाँ पे, देयर कंपनीज स्टे कम्पिटिटिव, यानी कि यहाँ पे बोल रहा है CEO को एक करेंट मेक श्योर करना चाहिए अपने कंपनी का कि कम्पिटिटिव में हमेशा वह बना रहे। तो इसका मीनिंगफुल भी निकल रहा है। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, 5 का डी इसका बिल्कुल सही जवाब है। तो चलिए हम लोग 6 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 कहाँ पे है, अब 6 की ओर हम लोग बढ़ेंगे। तो 6 में क्या बोल रहा है क्वेश्चन, तो चलिए आपको मैं दिखाता हूँ 6 में किस प्रकार से क्वेश्चन दिया गया है। तो आप लोग का ड्यूरेशन ऑफ टाइम 20 मिनट ही है। देखिए 6 बोल रहा है फिल इन द ब्लैंक विद देयर मोस्ट अप्रोप्रिएट चॉइस। इसमें आप लोग को मीनिंगफुल, इसमें भी जो सबसे बेस्ट लगे उसको सिलेक्ट कर लेना है। पहला 6 का बोल रहा है वोमेन हैव ऑलवेज ड्रेस टू फिल इन द ब्लैंक फिगर फ्लोज, दिस फिगर शो कॉम्फ्लूगेस डिलिनेट। चलिए इसका राइट आंसर कौन सा होगा, 6 का आप लोग का सी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब होगा। 7 का हम लोग देखते हैं, बिंग वास्ड बाय देयर एनिमी इज नॉट नियरली एज फिल इन द ब्लैंक एज बिंग बम्ड बाय देम। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, 7 का हम लोग फटाफट आप लोग देखते हैं। 7 का हो जाएगा अनसेटलिंग इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, इसका सही जवाब होगा। चलिए हम लोग फटाफट करते हैं। 8 रेन वाज प्यूरिंग फ्रॉम देयर नाइट स्काई एट अ रेट दैट वुड हैव फिल इन द ब्लैंक नो। तो 8 का आप लोग राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, राइट का हो जाएगा अलार्म्ड, ऑप्शन ए आप लोग का सही जवाब होगा। ठीक है, चलिए बस यहाँ पे प्रैक्टिस करवा रहे हो, ये मत सोच लेना कि सेम हो वो क्वेश्चन आ जाएगा, इस टाइप के क्वेश्चन हो सकते हैं। ठीक है, अगला हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9, इट्स अमेजिंग हाउ हैप्पी वन कैन बी विथ फिल इन द ब्लैंक एक्सपेक्टेशंस ऑफ वन सेल्फ। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, 9 का आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा लो, यहाँ पे लो भरा जाएगा। ठीक है, 9 का हम लोग देख लिए। 10 देखते हैं, If indeed we have stopped going hammer and tongues at each other, let us ensure we replace it with something fill in the blank and fill in the blank। 4 ऑप्शन दिया गया है। 10 में आप लोग का राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, 10 का आप लोग का हो जाएगा ए सबस्टांटिव एंड कॉन्स्ट्रक्टिव। ठीक है, यानी कि इसका राइट आंसर ए आप लोग का सही है। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर फटाफट 11 से लेकर 15 तक देखते हैं। इसमें आप लोग को करेक्ट चूज़ करना है ग्रामेटिकली। ठीक है, चलिए बोल रहे हैं यहाँ पे करेक्ट अंडरलाइन पोर्शन इन अ गिवन सेंटेंस बाय रिप्लेसिंग इट विथ करेक्ट चॉइस फ्रॉम एमंग देयर 4 अल्टरनेटिव गिवन। तो अगर बात करेंगे यहाँ पे देयर दे स्टूड ऑन द टॉप सेल्फ, ऑल बीस वॉल्यूम्स देयर रेड बाइंडिंग एंड गोल्ड लेटरिंग अनडाउटेडली मेकिंग देम टू द मोस्ट अट्रैक्टिव बिटवीन ऑल द बुक्स ऑन द बुक सेल्फ्स। ऑप्शन 4 ऑप्शन दिया गया। 11 का आप लोग का राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, 11 का आप लोग का डी हो जाएगा। ठीक है, चलिए फटाफट, इतना टफ नहीं पूछेगा। ठीक है, बस मैं प्रैक्टिस करवा दे रहा हूँ आप लोग का। 11 का क्या हो जाएगा, डी आप लोग का सही हो जाएगा। चलिए हम लोग 12 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 12 क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, 12 का भी वही है, एनीवन हु हैज़ वर्क विद चिल्ड्रन विल कन्फर्म दैट चिल्ड्रन रिस्पॉन्ड इंटेक्टिवली टू नेचर एंड आर कैपेबल ऑफ एजिमिलेटिंग इवन वेरी कॉम्प्लिकेटेड कॉन्सेप्ट्स। तो 12 का आप लोग का राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, 12 का आप लोग हो जाएगा सी, विल कन्फर्म दैट रिस्पॉन्स इंटैक्टिवली टू नेचर एंड आर कैपेबल ऑफ एजिमिलेटिंग। ठीक है, चलिए 12 का सी हो गया। 13 का हम लोग देखते हैं, 13 का क्या होगा ऑप्शन, एवरीथिंग इन द वर्ल्ड डिके इट कम्स टू एन एंड एंड ऑल्सो डाइज इनवेटिवली। 4 ऑप्शन दिया गया है। 13 का आप लोग का राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन बी आप लोग का सही हो जाएगा। ठीक है, इतना हार्ड नहीं देगा। ठीक है, कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं, बस आप लोग प्रैक्टिस कर लो, अगर रहेगा तो हार्ड से हार्ड भी आप लोग गर्दा कर देंगे। मीनिंग यहाँ पे देखिए 14 का, ये भी पूछने लायक है नहीं क्वेश्चन। ठीक है, चलिए जो इम्पोर्टेंट है हम लोग उस पर बात करेंगे। चलिए जो इम्पोर्टेंट है आपके लिए 16, 17, 18, 19 और 20 ये सब इम्पोर्टेंट है, पूछ सकता है। ठीक है, एग्जाम में कॉमन एरर है यहाँ पे पूछ रहा है, डिस सीक्रेट एंड कॉम्प्लेक्स वेब ऑफ टेरर आर नाउ बीइंग एक्सपोज्ड।
16 में आप लोग देखेंगे तो 16 में आप लोग चूज़ करके बताएं इसमें कहाँ पे एरर है। अगर मैं अपने नज़रिए से देखें तो मेरे नज़र में सी पार्ट में एरर है, ठीक है। सी पार्ट में कहाँ पे एरर है तो देखिए जहाँ पे लिखा गया है वेव, यहाँ पे वेव ऑफ टेरर लिखा गया है ना, वेव ऑफ टेरर, तो द नाउन वेव ऑफ टेरर किस फॉर्म में है, सिंगुलर में है। सो इसलिए यहाँ पे वर्ब के रूप में क्या होगा, आर के जगह पर हम लोग क्या करेंगे, इज़ को लिखेंगे, यानी कि आर रिप्लेस टू इज़, क्योंकि द नाउन वेव इज़ सिंगुलर, सो द वर्ब इज़। आर को हम लोग रिप्लेस कर देंगे किस में, इज़ का प्रयोग करेंगे, ठीक है। समझ लिए होंगे 16 का। चलिए 17 नंबर देखते हैं। 17 क्या बोल रहा है, सुभाकर एंड अमर डज नॉट प्ले क्रिकेट, ठीक है। यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया गया है। अगर 17 की बात करेंगे तो 17 में अगर हम अपने नज़रिए से देखेंगे तो कहाँ पे एरर है, बी पार्ट में एरर है, यानी कि 17 का बी आप लोग का सही आंसर होगा। बी पार्ट में क्या गलत है, यहाँ पे डोंट प्ले क्रिकेट, ठीक है। यहाँ पे लिखा गया डज नॉट प्ले क्रिकेट है, तो यहाँ पे होना चाहिए क्या, डू नॉट प्ले क्रिकेट शुड बी यूज्ड एज द टू सब्जेक्ट टुगेदर आर प्लूरल, ठीक है। यहाँ पे डज नॉट का प्रयोग न करके हम लोग किसका प्रयोग करेंगे, डू नॉट का प्रयोग करेंगे, तब जाके यह क्या होगा, सही हो जाएगा। समझ लिए होंगे दोस्तों। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। 17 नंबर 18 क्या बोल रहा है, बोथ पीपीएल एंड जेएल हैव बीन सफरिंग फ्रॉम ह्यूज लॉस। तो अगर 18 में अगर एरर की बात करेंगे तो 18 में अगर हम अपने नज़रिए से देखेंगे तो 18 में कहाँ पे एरर है, तो सबसे पहले हम लोग प्रश्न पढ़ेंगे, बोथ पीपीएल एंड जेएल हैव बीन सफरिंग फ्रॉम ह्यूज, इधर तो एरर है नहीं, तो कहाँ पे एरर है, डी पार्ट में एरर है। डी पार्ट में आप लोग का एरर है। डी पार्ट में क्या होगा, डी पार्ट में आप लोग का होगा यहाँ पे सफरिंग फ्रॉम ह्यूज लॉसेस हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे इट शुड बी लॉसेस फॉर 2 कंपनीज, ठीक है। यहाँ पे सफरिंग फ्रॉम, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। यहाँ पे डी पार्ट में लॉसेस हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है, कोई दिक्कत कोई इशू नहीं। चलिए अब लगे हाथ 19 का देख लेते हैं। ही प्रेजेंटेड अ पिक्चर ऑफ हाउ डिफरेंट रिवाइव स्कीम्स हैव फेल्ड टू डू एनी गुड। तो 19 में आप लोग देखेंगे, 19 थोड़ा लंबा है तो आप लोग अच्छे से देखेंगे इसमें कौन पार्ट में एरर है, ठीक है। अगर हम अपने नज़रिए से देखेंगे तो मैं तो फट से देख लूँगा कहाँ पे एरर है। तो सबसे पहले बात हम लोग चेक करेंगे 19 में एरर कहाँ है। ही प्रेजेंटेड अ पिक्चर ऑफ हाउ, ठीक है, यहाँ तक ये सही है। उसका डिफरेंट रिवाइव स्कीम्स हैव, यहाँ पे क्या पार्ट में एरर है, सी पार्ट में एरर है। मुझे एरर मिल गया, क्या आप लोग को मिला, कमेंट करके बताओ मुझे। तो 19 पार्ट में कहाँ पे एरर है, सी में। अगर बात करेंगे एरर क्यों है यहाँ पे, तो देखिए यहाँ पे जो रिवाइव दिया गया है तो रिवाइव की जगह पे इट शुड बी रिवाइवल होगा, ठीक है, एंड टू रिवाइव, कोई दिक्कत नहीं। रिवाइव के जगह पर क्या हो जाएगा, रिवाइवल स्कीम्स हो जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत कोई इशू नहीं। चलिए बात करेंगे अब हम लोग 20 का और लास्ट का। वी डू नॉट वांट टू थ्रो गुड मनी बिहाइंड बैड मनी एट दिस स्टेज। अब देखिए 20 में आप लोग चूज़ करेंगे यहाँ पे एरर, तो 20 में कहाँ पे एरर है, तो 20 में अगर हम अपने नज़र से देखेंगे तो मैं तो पट से देख लेंगे। चलिए वी डू नॉट वांट टू, ये सही सेंटेंस है। थ्रो गुड मनी, यहाँ पे क्या है, बी पार्ट में ही एरर मिल गया मुझे। चलिए बी पार्ट में क्या है, यहाँ पे एरर है, तो बी पार्ट में क्या एरर है, यहाँ पे देखिए द करेंट यूज़ इज़ गुड मनी आफ्टर बैड मनी, ठीक है, बिहाइंड नहीं आफ्टर बैड मनी का प्रयोग हम लोग करेंगे, ठीक है। थ्रू गुड मनी, यहाँ पे क्या होगा, द करेक्ट यूज़ इज़ गुड मनी आफ्टर बैड मनी होगा, ठीक है। बिहाइंड के जगह पर क्या हो जाएगा हम लोग का, आफ्टर बैड मनी होगा, ठीक है। तो कोई दिक्कत कोई इशू नहीं। तो यहाँ पे कौन सा पार्ट में एरर है आप लोग का, बी पार्ट में एरर है, तो ठीक है। तो आप आई होप आपके लिए वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट साबित हुआ होगा। तो फटाफट लाइक और शेयर कर दीजिएगा। चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब कर कॉल पे प्रेस कर दीजिएगा, ताकि मैं जैसे ही आप लोग का क्लास लूँ आप लोग को सबसे पहले मिले।